देश में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर को लेकर भारी बवाल मचा हुआ है। विपक्ष लगातार चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहा है कि अब मामला इतना गंभीर हो गया कि राज्यों में बीएलओ की मौतों ने पूरे देश को हिला दिया है। राहुल गांधी और ममता बनर्जी दोनों ने खुलकर चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को कटघरे में खड़ा कर दिया। आरोप इतने तीखे कि ऐसा लग रहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार पर चारों तरफ दबाव बढ़ता जा रहा है और वो पूरी तरह फंस गए हैं। क्या ये है सुधार, जहां एक ऐसा बोझ जिसने कई लोगों की जान ले ली? आज इसी पर बात करेंगे इस वीडियो के अंदर हम। नमस्कार, मैं हूं चेष्टा नागर, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव आयोग स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर की प्रक्रिया चला रहा है। उद्देश्य बताया गया कि मतदाता सूची को अपडेट करना, पुराने नाम हटाना, नए नाम जोड़ना और गलतियों को ठीक करना है। लेकिन विपक्षी पार्टियों का दावा है कि इसे जिस तरह 30 दिन की जल्दबाजी में लागू किया गया, उसे पूरे देश में अफरा तफरी मच गई। बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर्स पर भारी काम का बोझ डाल दिया गया। लोगों के घर घर जाकर डेटा चेक कराना, 22 साल पुराने स्कैन हुए पन्नों में नाम ढूंढना, दस्तावेज मिलाना, फॉर्म भरना और ये सब करना था कम समय में, कड़ी निगरानी में और लगातार दबाव में। यही वजह है कि पिछले 19 दिनों में कई राज्यों में बीएलओ की मौत की खबरों ने हड़कंप मचा दिया। कांग्रेस, टीएमसी और कई विपक्षी दलों ने दावा किया कि ये संख्या बहुत ज्यादा है और ये घटना सिर्फ एक प्रशासनिक गलती नहीं बल्कि सिस्टम की विफलता है। राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे को बेहद गंभीरता से उठाया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, एसआईआर के नाम पर देश भर में अफरा तफरी मच रखी है। नतीजा 3 हफ्तों में 16 बीएलओ की जान चली गई। हार्ट अटैक, तनाव, आत्महत्या, एसआईआर, कोई सुधार नहीं। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग और खासकर ज्ञानेश कुमार पर सीधे निशाना साधते हुए कहा कि ये ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नागरिकों को खुद को ढूंढने के लिए 22 साल पुरानी वोटर लिस्ट के हजारों पन्ने पलटने पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का सबसे आधुनिक सॉफ्टवेयर बनाता है, लेकिन भारत का चुनाव आयोग आज भी कागजों का जंगल खड़ा कर अड़ा हुआ है। अगर नीयत साफ होती तो सूची डिजिटल होती, सर्चेबल होती और मशीन रीडेबल होती। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सही मतदाता थक जाएं, हार मान ले और वोट चोरी आसानी से की जा सके। एसआईआर के पीछे यही असली मंशा है। उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इस मुद्दे पर चुनाव आयोग की जमकर आलोचना की। टीएमसी का दावा है कि सिर्फ बंगाल में ही 34 से ज्यादा बीएलओ और नागरिकों की मौत हो चुकी है। ममता बनर्जी ने कहा कि एसआईआर पूरी तरह फेल हो चुका है और अब चुनाव आयोग को इन मौतों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि ज्ञानेश कुमार और उनकी टीम ने राज्य प्रशासन को दबाव में रखा और जिम्मेदार अफसरों को इतना काम और तनाव दिया कि कई लोगों की जान चली गई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी आरोप लगाया कि भाजपा की वोट चोरी अब जानलेवा रूप ले चुकी है। काम के भार से बीएलओ और पुलिंग ऑफिसर्स आत्महत्या करने पर मजबूर है। मेरी हर एक परिवार जिसने अपनों को खोया है, उनको गहरी संवेदना है। जमीनी हकीकत के मुताबिक ये संख्या रिपोर्ट से कई अधिक है, जो बेहद चिंताजनक है। इन परिवारों को न्याय कौन दिलाएगा? इसी बीच विपक्ष ने आरोप लगाया कि एसआईआर के बहाने लाखों नाम हटाए जा रहे हैं। कमजोर वर्ग तथा कुछ खास समुदाय के मतदाताओं को टारगेट किया जा रहा है। कई जगहों पर देखा गया कि सही दस्तावेज होने के बाद भी लोगों के नाम लिस्ट में नहीं मिल पाए। लगातार विरोध प्रदर्शन और राजनीतिक बयानबाजी के चलते ये मुद्दा अब सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि बहुत बड़ा राजनीतिक विवाद बन चुका है। यही वजह है कि राहुल गांधी और ममता बनर्जी दोनों ने ज्ञानेश कुमार को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया है। विपक्ष का कहना है कि चुनाव आयोग को हर हाल में जवाब देना होगा कि एसआईआर की इतनी जल्दी क्यों की गई, डिजिटलाइजेशन को क्यों नहीं किया गया, बीएलओ को सुरक्षा और सपोर्ट क्यों नहीं दिया गया और सबसे बड़ा सवाल, मौतों की असली वजह क्या है और इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो कुल मिलाकर एसआईआर की प्रक्रिया ने देश भर में एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। बीएलओ की लगातार मौतों ने इस पूरे सिस्टम की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल उठा दिए हैं। राहुल गांधी, ममता बनर्जी और कांग्रेस, टीएमसी समेत पूरा विपक्ष चुनाव आयोग और ज्ञानेश कुमार को कटघरे में खड़ा कर चुका है। क्या यह प्रशासनिक गलती है या जैसा विपक्ष कह रहा है ये एक जानलेवा दबाव वाली प्रक्रिया? क्या चुनाव आयोग इन मौतों की जिम्मेदारी लेगा? लेकिन इतना तय है कि ज्ञानेश कुमार पर दबाव बढ़ चुका है और अब पूरा देश जवाब का इंतजार कर रहा है। इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।